समंथा और रेचल बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्तें थीं। दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी थी। इस बार समंथा के डैड उसे जंगल के फार्म हाउस ले जा रहे थे, इसलिए समंथा ने कॉल कर कर रेचल को भी इनवाइट कर लिया। फ्राइडे नाइट को दोनों समंथा के डैड के साथ फार्म हाउस की तरफ रवाना हुए। दोनों दोस्तें रात को फार्म हाउस के करीब बैठी आपस में बातें कर रही थीं। अच्छा हुआ रेचल, तुम भी मेरे साथ यहाँ पर आ गई हो। तुम्हें पता है, मेरे डैड का पूरा बचपन यहाँ पर ही गुजरा है। यहाँ पास ही में एक झील है जिसका नाम है समंथा। उन्होंने इसी झील की बना पर मेरा नाम भी यही रख दिया, यानी जो झील का नाम था समंथा। वाह, इंटरेस्टिंग। चलो अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। ये वाकया मेरी दोस्त की दोस्त के साथ हुआ। वो एक रात बेबी सिटिंग करने के लिए किसी के घर गई। वो रात को बैठी टीवी देख रही थी। हर तरफ अंधेरा था कि अचानक लैंडलाइन पर कॉल आई। जब उसने कॉल उठाई तो कोई ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। उसने पूछा कि क्या तुम्हें मेरे बच्चों के बारे में कुछ पता है? तुमने उनका अच्छे से ख्याल रखा कि नहीं रखा? बस करो, ये कहानी तो हर किसी ने सुनी हुई है। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम ही सुना दो। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनो। फार्म हाउस से 10 मिनट के फासले पर एक घर है। कहा जाता है कि वहाँ पर एक बहुत अमीर खानदान रहता था। उनके पास करोड़ों की ज़मीन थी, मगर एक दिन उसके बेटे की मुलाकात एक लड़की से हुई, जिसे देखते ही उसने उससे शादी का फैसला किया। मगर उसके घर वालों ने उसकी एक ना सुनी, इसलिए वो घर से भाग गया और दोनों ने मिलकर जंगल में घर बनाया। और जल्द ही दोनों ने मिलकर एक दूसरे से शादी कर ली। उनके यहाँ कुछ सालों के बाद एक बेटी की पैदाइश हुई। सब कुछ खराब तब हुआ जब उनके यहाँ कुछ सालों के बाद एक बेटे ने जन्म लिया। वो बेटा पागल नहीं था, मगर वो अजीब हरकतें करता था। वो गुस्से का बहुत तेज था। उसकी हरकतों से तंग आकर उसके मॉम डैड ने उसे मेंटल असाइलम भेज दिया। कुछ सालों तक तो वो उससे मिलने आते रहे, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा वो उससे भूलना शुरू हो गए। फिर एक दिन वो मेंटल असाइलम से भागने में कामयाब हो गया और उसने घर आते ही अपने डैड, मॉम और बहन तीनों का खून कर दिया और उसके बाद वो जंगल में गायब हो गया। कहा जाता है कि आज भी वो जंगल में ही घूमता है। सच बताओ, क्या वो घर वाकई में यहाँ पर मौजूद है, फार्म हाउस के करीब? हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें जाने का शौक हो रहा है वहाँ पर? हाँ, जाया भी जा सकता है, आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। हमें क्या पता वो घर कहाँ पर है। अभी तो तुमने कहा है 10 मिनट के फासले पर है। चलो चलते हैं ना प्लीज़। ओके, पर डैड को सोने दो उसके बाद। ओके, नो प्रॉब्लम मैम। समंथा के डैड के सोने के बाद दोनों जंगल की तरफ चली गईं। वो दोनों घर को ढूंढते ढूंढते जंगल में काफ़ी ज़्यादा गुम हो चुकी थी और उन्हें इस बात का पता ही नहीं था। अचानक उनकी नज़र एक घर पर पड़ी। वो घर बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा था। उसके आसपास झाड़ियाँ थीं। देखने में तो ये उसी साइको का घर लगता है मुझे।
ये घर देखने में ही कितना ज़्यादा अजीब सा है। कुछ भी नहीं होगा, चलो अब हम दोनों अंदर चलकर देखते हैं। घर की दीवारों पर से जगह-जगह से पेंट उतरा हुआ था और उसके अंदर खून के निशान भी थे। मेज़ पर एक डायरी पड़ी थी, जिन पर समंथा और रेचल की नज़र पड़ी। उन दोनों ने वो डायरी उठा ली। देखने में तो ये किसी की डायरी लग रही है मुझे। पढ़ो, क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? कुछ डेट मेंशन हुई है अलग-अलग पेजों पर। हाँ, पढ़ भी लो अब। 7 सितंबर 1987। मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे बहुत तन्हाई महसूस होती है। मुझसे कोई मिलने नहीं आता। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। अगर वो मुझसे प्यार करते हैं तो उन्हें गहरी नींद सोना होगा। 4 दिसंबर 1987। उन्होंने मुझे ढूंढना बंद कर दिया है। अब मुझे कोई नहीं जानता। मैं अलग-अलग जगहों पर जाकर रहता हूँ। 3 नवंबर 1988। मैंने जंगल को छोड़ दिया है, लेकिन अक्सर मैं यहाँ अपने मॉम डैड से मिलने के लिए आता हूँ। 2 फ़रवरी 2000। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। 1 जुलाई 2000। मेरे यहाँ एक बेटी पैदा हुई है। मेरे मॉम डैड बहुत ज़्यादा खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। 13 अगस्त 2015। मेरी बेटी अब पूरे 15 साल की हो चुकी है। वो बिल्कुल मेरी तरह है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा होशियार है और बहुत अच्छी बातें करती है। मैंने उसका नाम पास ही की झील के नाम पर रखा है, समंथा। व्हाट द हेल, ये कैसा मजाक है समंथा? ऐसा नहीं हो सकता। डैड,